नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। आपकी आय, आपकी इनकम, आपके गेन, आपके निवेश, आपकी सुख सुविधाओं, रोग कष्ट, कर्ज, विघ्न बाधाओं, पारिवारिक सुख एवं भाग्य एवं कर्म क्षेत्र में क्या क्या लेकर के आ रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान हैं और 12वें भाव में मंगल विराजमान हैं, तो इन ग्रह स्थितियों का क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या उपाय करना होगा, इन सभी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि कुंडली के लाभ भाव में विराजमान हैं। सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे और 16 जुलाई को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के सुख भाव में केतु विराजमान हैं, छठे भाव में शनि विराजमान हैं, परिवार भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और कर्म भाव में राहु और बुध विराजमान हैं। बुध 7 जुलाई तक कर्म भाव में विराजमान रहेंगे, इसके बाद वो आपके लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र और मंगल आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। मंगल 20 जुलाई तक द्वादश भाव में रहेंगे और नीच की स्थिति में हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करके वो लग्न भाव में गोचर करेंगे। शुक्र भी 17 जुलाई को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात कर लेते हैं आपके लाभ, आपके आय, आपके इनकम के बारे में और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ, आपके इनकम का विचार किया जाता है और इस भाव में सूर्य विराजमान हैं। सूर्य तेज, ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश के कारक हैं और 16 जुलाई तक सूर्य इस भाव को प्रकाशित करेंगे। बुध 7 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ है। 11th हाउस के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं। 7 जुलाई के बाद वो भी 11th हाउस में गोचर करेंगे। साथ ही बुध अपने ही घर में विराजमान रहेंगे पूरे माह तक। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि न केवल लाभ भाव पर बल्कि आपके लग्न भाव पर भी पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर और आपके राशि पर पड़ रही है। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गेन और सक्सेस की है। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके सपोर्ट में हैं। जब तक सूर्य 16 जुलाई तक आपके लाभ भाव में विराजमान हैं, आप जितनी परिश्रम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं या जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं जुलाई 2021 में। जो लोग फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एजुकेशन और राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही लाभ की स्थिति बना रहा है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आपको धन का लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और ये सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से स्थितियां बहुत ही शुभ हो रही हैं। सप्तम भाव में
देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ हैं, साथ ही साथ वक्री अवस्था में हैं, इसलिए और भी शुभ फल देंगे और 14 सितंबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो इस तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। जो लोग टेलीकॉम, ट्रेडिंग, कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग कार्य से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो लोग म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही शुभ हैं। जो लोग गोल्ड, अनाज, जेम्स, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। 7 जुलाई के बाद जब बुध भी इसमें गोचर कर जाएंगे तो बुध जो है वो बुध के कारक हैं और सूर्य प्रकाश के कारक हैं। तो सूर्य और बुध का योग जो है बुधादित्य योग बनाएगा, जो राजयोग है, और बुद्धि से संबंधित, माइंड से रिलेटेड जॉब जो लोग भी करते हैं उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे कि IT सेक्टर से जुड़े हुए, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए, कंप्यूटर से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग जॉब से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, या जो लोग वकालत से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए जुलाई का ये जो महीना है ये बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब आइए आपके निवेश की बात करें। जब आपके पास धन होगा तो आप निवेश भी करेंगे। तो निवेश का विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुध जो है बहुत ही शुभ स्थिति में है। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर बना रही हैं निवेश के लिए। 7 जुलाई को बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप गोल्ड में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश कर सकते हैं और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सुख भाव की। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है और केतु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो ये दृष्टि संबंध बन रहा है और राहु और केतु का दृष्टि संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ आपके सुख भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि नीच की स्थिति में है 20 जुलाई तक। तो ये आपकी वाणी में उग्रता, क्रोध उत्पन्न करेंगे, परिवार में वाद विवाद ज़्यादा होंगे, लेकिन पारिवारिक सुखों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। हालांकि केतु उपस्थित हैं चतुर्थ भाव में, तो केतु जो है वो भ्रम और गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, पारिवारिक रिश्तों को संभाल करके रखना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के भाई बहनों से या चचेरे भाई बहनों से या आपके चाचा ताऊ से जो है कोई विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन उसको आपको संभालना होगा, क्योंकि 20 जुलाई तक जब तक मंगल जो है नीच की स्थिति में है तब तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 20 जुलाई के बाद मंगल जब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो शुभ फल प्रदान करेंगे और आपकी जो पारिवारिक जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कुंडली का छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं का होता है और इस भाव में शनि विराजमान है। शनि वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में शनि शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, वक्री हैं इसलिए और भी ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपको रोग से मुक्ति भी दिलाएंगे और शत्रुओं पर विजय भी आपको दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई प्रकरण अगर आपका चल रहा था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। 20 जुलाई तक जब तक मंगल द्वादश भाव में है तब तक मंगल की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है और ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल जो हैं वो दुर्घटनाओं के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ऑपरेशन के कारक हैं, मंगल ब्लड से रिलेटेड रोगों के कारक हैं। तो मंगल की दृष्टि जब तक पड़ रही है तब तक आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी।
छठे भाव में शनि बहुत ही फेवरेबल होते हैं, छिपे हुए शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। आप किसी विवाद में अगर उलझ भी जाते हैं तो शनि आपको बाहर निकाल लाएंगे। कोई बड़ी बीमारी अचानक से या कोई बड़ी घटना दुर्घटना घटेगी तो भी शनि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको हेल्प करा देंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी अनजान व्यक्ति भी ब्लड डोनेट कर जाते हैं। किसी मुसीबत के समय अचानक से कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर देता है, तो ये सब शनि के शुभत्व के कारण होता है। हालांकि छठे भाव में शनि के विराजमान होने से आपके सोशल रिलेशंस में भी वृद्धि होगी, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, मंत्रियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, जिससे आपके मन में अहंकार भी उत्पन्न होगा, तो आप इससे बचें। आप अपने संबंधों का यूज समाज सेवा के लिए करेंगे, लेकिन परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे कि परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो आप परिवार को और समाज को दोनों को बैलेंस करके चलें, अहंकार से बचें और सब परिवार को भी समय दें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो शनि को पसंद नहीं होगा, जैसे छल कपट, झूठ, बेईमानी, आलस्य, तामसिक आचार व्यवहार और गरीब, दीन दुखी, असहाय, लाचार को कष्ट देना, ये सब शनि को पसंद नहीं है, तो इनसे बचें। अगर आप शनि से रिलेटेड लोहा, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो इसमें जो है शनिदेव आपकी मदद भी करेंगे। उपाय के तौर पर आप बहुत साधारण सा एक तरीका है कि किसी गरीब कन्या के विवाह में अगर आप यथाशक्ति सहयोग प्रदान करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है वो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, और कुंडली का अष्टम भाव हालांकि सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन कुंडली का अष्टम भाव जो है वो भूमि से नीचे जो दबे हुए पदार्थ हैं उनसे भी संबंध रखता है। तो शनि चूँकि शुभ अवस्था में है, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल देते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो लोग मशीनरी, लोहा, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के कार्य से जुड़े हुए हैं, इनका उत्पादन करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इनका विक्रय करते हैं, उन्हें जुलाई 2021 के महीने में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष का भी संबंध अष्टम भाव से है, और ऐसे लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी अपने कार्य में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए लोगों को भी शनि का षष्ठम भाव में विराजमान होना और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ना, ये बहुत ही लाभप्रद होगी, बहुत ही उन्हें गेन होगा और अच्छी सक्सेस प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान मंगल के बारे में। मंगल 20 जुलाई तक कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और नीच की स्थिति में हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय कराते हैं और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं। आप एक से अधिक कार्यों से धन प्राप्त करते हैं, मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता है। राहु केतु आपको रंक से राजा बना सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि आपको आने वाले संकट का पूर्वाभास हो जाता है और आप किसी भी अनिष्ट से अपने आप को बचा लेते हैं। शनि तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ प्रदान करते हैं, अगर आपने उनको नाराज़ नहीं किया तो आपको जीवन भर में जितना प्राप्त नहीं होगा उतना आपको 7.5 की अवस्था में शनि दे देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन ग्रहों की दृष्टि किन भाव पर पड़ रही है और इन ग्रहों पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति है
इनकी दशा महादशा अंतर्दशा की स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए कर्म भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में लिप्त तो नहीं हैं जो इन ग्रहों को पसंद ना हो। मंगल द्वादश भाव में विराजमान हैं और 20 जुलाई तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। द्वादश भाव खर्चों का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है, द्वादश भाव विदेश यात्राओं का होता है, द्वादश भाव विदेश से प्राप्त धन का होता है, और द्वादश भाव जेल का भी होता है, अस्पताल का भी होता है, और राजदंड का भी होता है। तो इस भाव में मंगल के विराजमान होने से आपके स्वभाव में तेजी आएगी, लेकिन आप जीवन में अपने फैसले खुद लेंगे और आप सेल्फ मेड होंगे। आप अपने जीवन में प्रगति अपने प्रयासों से करने वाले व्यक्ति होंगे। धर्म के अनुसार आप कार्य करेंगे और मंगल आपको सुखी जीवन प्रदान करेंगे, सुकून भरा जीवन प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि द्वादश भाव में जो मंगल विराजमान हैं, जब तक द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तब तक राहु आपको अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। मंगल राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर देंगे, और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि 28 वर्ष तक आप, अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मंगल विराजमान है, तो 28 वर्ष की उम्र तक आप सुख सुविधाओं के समस्त साधन इकट्ठा कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। मंगल आपके अंदर इतना साहस भर देंगे कि शेर और बकरी को आप एक साथ बांध सकते हैं, इतना आपके अंदर पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। मंगल केतु के अशुभ प्रभावों को भी समाप्त करते हैं और बुध के अशुभ प्रभावों को भी समाप्त कर देते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं अगर वो द्वादश भाव में विराजमान हैं। और अगर मंगल को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो फिर तो ये कुबेर का खजाना खोल देते हैं, और 20 जुलाई के बाद ये स्थिति आपकी कुंडली में बनने वाली है। 20 जुलाई को मंगल आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और ये बहुत ही शुभ संयोग है। आपके जीवन में खुशियों का भंडार भर देंगे, धन कुबेर का खजाना आपके सामने खोल देंगे, और आपको वह सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो कि आप चाहते हैं। लेकिन 20 जुलाई तक आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके देखिए कर्म भाव में राहु विराजमान हैं, मंगल नीच की स्थिति में है, तो आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं। अराजक तत्वों से बचकर रहें, आप पर हमला भी कर सकते हैं। जाने अनजाने कोई इलीगल कार्य भी आपसे हो सकता है, कोई गलती आपसे हो सकती है, और बेवजह आपको इसके कारण परेशानी भी भुगतनी पड़ सकती है। एक विशेष स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं में जब तक मंगल द्वादश भाव में विराजमान है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको 20 जुलाई तक, जब तक मंगल द्वादश भाव में है, विशेष सतर्कता बरतनी होगी। नशे से दूर रहें, चोट चपेट लग सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और इस दौरान अगर बच्चे होते हैं तो वो सर्जरी से ही होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ये मंगल द्वादश का प्रभाव है। 20 जुलाई तक अगर कोई प्रेगनेंसी होती है, कोई बच्चे होते हैं, तो वो सर्जरी से ही होंगे। बात करें शिक्षा और संतान की, तो कुंडली के पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है, और कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, आपकी संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर वो आपके बिजनेस में वर्किंग पार्टनर बन करके और आपका हाथ बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है, और जो छात्र
आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। जो लोग फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, म्यूजिक इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति के कारण सफलता प्राप्त होगी। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को भी सफलता मिलेगी। जो लोग विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी और उनका प्रमोशन भी होगा। जो बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग टीचिंग जॉब या लेक्चरर या प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जुलाई महीने में पूरी सफलता के योग हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और अत्यंत शुभ फल देंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है 20 जुलाई तक आपके परिवार भाव पर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा आपको वाणी पर संयम रखना होगा, थोड़ा रिश्तों को संभाल करके रखना होगा। छोटी मोटी विवाद की घटनाएं हो सकती हैं, आपस में जो है बहसबाजी हो सकती है, कलह हो सकती है, लेकिन कोई बात बिगड़ने नहीं पाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, वो स्थितियों को संभाल लेंगे। कर्म क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है बुध विराजमान है और आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन राहु भी विराजमान है। वैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल जो है राहु को संभाल लेते हैं, राहु के नेगेटिव फल को समाप्त कर देते हैं, लेकिन 20 जुलाई के बाद मंगल जो है आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और बुध भी जो है आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो राहु अकेले इस समय आपके कर्म भाव में रहेंगे, तो आपको थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में, प्रोफेशन में, इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम और गलतफहमी की स्थिति बनाते हैं। तो आपका बॉस से कोई मतभेद है, अपने पिता से कोई मतभेद है या अपने सहयोगियों से किसी तरह का कोई मतभेद है, तो उसे बैठ करके सुलझा लें। बात को आगे बढ़ाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं उपायों की और सावधानियों की। पहले बात करें सावधानियों की, तो मैंने आपको बताया कि मंगल द्वादश भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो आपको वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं उससे बचना होगा। दुर्घटना की स्थिति में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है। मंगल इन सब के कारक हैं, इसलिए आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ जो माताएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी 20 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब उपायों की बात करें तो आप मंगल के लिए जो है हनुमान जी की उपासना करें, बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं, हो सके तो एक चांदी की चेन आप गले में धारण करें। शनिदेव के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। आप सबसे बड़ा कार्य तो ये करें कि जो भी गरीब, असहाय, लाचार, बीमार, दुखी व्यक्ति है, आप उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर उतनी ही ज़्यादा बनी रहेगी। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए आप मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें और गुरुवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके आप स्नान करें। देवगुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो ये रहे सावधानियां और उपाय। इस तरह से मैंने सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 के राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण कर दिया है और मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छा भी लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।